22 से 26 तक। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम इनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि उड़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 5 से 10 तक। क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदोनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखैया में फैला, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 22, पद संख्या 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 30वां रविवार है। आज का पहला पाठ में नबी ईसाया के द्वारा प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु एक दयालु ईश्वर है। नबी योना का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2-3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने योना से कहा, उठो और महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता।
लेकिन योना प्रभु के पास से चला गया और तरसीस के लिए प्रस्थान किया। आखिर योना ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया, हम थोड़ा मनन करेंगे। योना प्रभु का एक नबी था। एक नबी होने के नाते वह ईश्वर का स्वभाव से परिचित था। ईश्वर ने उनसे कहा था, उठो महानगर जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन एक नबी होने के नाते योना जानता था कि प्रभु अपने स्वभाव के अनुरूप उनकी बुराई को अनदेखा करेगा। प्रभु ने उनसे कहा था कि महानगर नीनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, 40 दिन के बाद उस महानगर का विनाश किया जाएगा। लेकिन नबी होने के नाते योना जानता था कि ईश्वर अपने स्वभाव के अनुरूप उस महानगर का विनाश नहीं करेगा, अर्थात उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। योना का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 में योना ने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? मैं जानता था कि तू करुणामय और दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर करुणामय और दयालु ईश्वर है। वह हमसे भी यही चाहता है कि हम उनके समान दयालु बने। इसलिए आज का पहला पाठ में प्रभु हमसे कहता है, तुम विधवा अथवा अनाथ अथवा गरीब के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा। प्रभु फिर कहता है, यदि तुम अपने भाई को उधार देते हो तो ब्याज मत लो। प्रभु फिर कहता है, यदि तुम किसी से कुछ लेते हो तो अविलंब उन्हें लौटा दो, क्योंकि यदि वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में भी प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहें, जिससे हम सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक सेविका बने और उसके पुत्र हमारे प्रभु ईसा की हम प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वही प्रभु ईसा अंतिम दिन स्वर्ग से उतरेंगे और हमें हर प्रकोप से बचाएंगे, अर्थात अंतिम न्याय का प्रकोप से हमें बचाएंगे। कहने का तात्पर्य है, यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे और प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन जीते हुए प्रभु ईसा की हम प्रतीक्षा करेंगे तो अंतिम न्याय के समय हम निश्चय ही दया प्राप्त करेंगे। आज का सुसमाचार में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु हमसे कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से और सारी बुद्धि से प्यार करने का मतलब है अपने जीवन में प्रभु ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देना। हम अपने प्रभु ईश्वर को सभी चीजों से बढ़कर और सभी लोगों से बढ़कर प्यार करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 में भी प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों या दोस्तों को प्यार करना कोई गलत नहीं है। आज का सुसमाचार में भी प्रभु यीशु हमसे कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पड़ोसी का मतलब है जिनके संपर्क में हम आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहनों, हमारे रिश्तेदारों या हमारे दोस्तों हमारे संपर्क में आते हैं, तो उन लोगों को प्यार करना
गलत नहीं है, हमें उनको प्यार करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को प्रभु से ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हें प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं, तो वह पाप में आता है और हम इस प्रकार कृपा को खो देते हैं। लेकिन इस प्रकार के पाप से बचने के लिए एक उपाय है और वह है अपने आप को ईश्वरीय प्रेम से भरना। यदि हम अपने आप को ईश्वरीय प्रेम से भरते हैं और उस ईश्वरीय प्रेम से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। हम ईश्वरीय प्रेम से भर जाते हैं, हमारा जीवन ईश्वर प्रेम का स्रोत बन जाता है और किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता है। हम मदर तेरेसा का जीवन को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। मदर तेरेसा ईश्वरीय प्रेम से भरकर सभी तरह के लोगों को प्यार की, सभी तरह के लोगों की सेवा की और उनके इस कार्य के लिए उनको एक के बाद दूसरा कई पुरस्कार मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, मरने के बाद भी पिता ईश्वर ने उन्हें महान संत होने का सौभाग्य प्रदान किया। निश्चय ही यह एक महान पुरस्कार है। आइए हम भी प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम ईश्वर के प्रेम से भर जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर और हमें अपने असीम प्रेम से भर दे ताकि हमारा जीवन ईश्वरीय प्रेम का स्रोत बन जाए। हम ईश्वरीय प्रेम से भरकर एक दूसरे को प्यार कर सके और इस तरह से हम अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को अनुभव करें और हम तेरा अनुग्रह प्राप्त करें। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जब तो कुछ जोहार जिसु मना तेहिं दो साधारण ओक्टेरिया पेकेला अभिबार कना तेहिंया पहिल पाठ रे नबी ईसायास होते थे प्रभु लेयाबुन खना जे प्रभु दो दयावनी ईश्वर कना नबी जोना उथिरे पहिल टिरे दुसर आयत बुन ठावा प्रभु दो जोना मिता दिया मा बिरी कते मारन नगरहा निनवे चला में और उंडेरन होल को प्रचार में एंते उनको दुष्ट मिदो इन समांग रे ढीरा खना मेनखान जोना दो प्रभु में समांग खोन दर कते दर्शिस दिए मुंडाई अब हम हुदिस गानोना जे जोना दो चिदा ईश्वर को बेटा लगता जोना दो प्रभु रे मिटे नबी थे और उनी दो नबी तहे कांते ईश्वर स्वभावे बड़ाई काम थे कानिया प्रभु तो उनी मिता दे ठेकना मां बिरी कते मारा नगरहा निनवे चला में और उंडेरन हर को प्रचार को में एंते उनको दुष्ट मिदो इन समांग रे ढीरा कना मेनखान उनी दो नबी कांते बड़ाई काम थे कना जे ईश्वर तो आया स्वभाव लेकाते उना नगरारन हर को बाइन सजे को ईश्वर तो जुनाई मिता दे थे कना जे मरन नगरहा निनवे सेन कते उंडेरन हर को प्रचार को में एन कथाय 40 दिन तायम उना नगरहा तो नष्ट होता मेनखान ईश्वर नबी कांते जोना दो बड़ाई काम थे कना जे ईश्वर तो आया स्वभाव लेकाते उना नगरहा बाय नष्ट है मिता में उनिया नबी कथा तो बाग पुरा उना कारण ते जोना तो निनवे नगरहा सेन कते उनको हर को प्रचार को दुबाई में जो कथा कना जोना नबी उठी पुनः हटिया दूसर आयता भावदा जोना दो प्रभु मिता दिया प्रभु जिन इंदो बई में मिता तीरे इंदो इन्या नगरहा रे तहे कना इन्या दिसोम रे तहे कना
una iya ki to indo tesis to dulida in badai kan thai kan gya je am do daya ar maya ni sorkana am do daya me tem kisor gya am do ba mitri hodo a ar saje mo to ba mena teri manatan gogo ba ar buya ko aburen iso do daya ar maya ni sorkana uni do abu khon me asok kana jemon abu ho daya ar mayawan hor bun huyo una iya tigi tinya pahil part re प्रभु मिता बन कना आपे तो जहां रंडी आयु को से टूर अमर को से रेंगे नचार को आलू पे मोंदो कुचुआ जुदे आपे तो उनको पे मोंदो कुचु लिखु खान और उनको इनको राइन खान इंदो उपाय यंजम थपा प्रभु आले मेंदा जहां को उधर पे मा को खान सुद आलू पे कोई को प्रभु आले मेंदा जहां जहां पे गुल खान बिन मिलमते इधर रोड कता पे एंते जुदी उनको तो इनको राइन खान इंदो उनको इंराइन जमा एंते इंदो दया अब तो लुका सभा की संवाद तुरे हट्टी रे 36 आयत पर खादा प्रभु यीशु है मेरा कदा दया को हुई पे उन्हें चिल्का अपेरेंट सिर्वा बाबा होए दया उनका दिnya दूसरा पार्ट रे सोनो पौलुस अबोई लेची अबोन कना पतियो रे कजत है में जेमन अपे दो सरी आल जिवे ईश्वरन सेवक पे हुयो आरुनिल हपन आवरन प्रभु यीशु पे कोयो हरे उनी ओकोय ईश्वर बाबा गोय खुने जिवे बिरि किदे उन्हीं प्रभु की शेष दिन रिया बिचर रे सिरमा होने आगुना और अब सनाम को न मरण मुश्किल होने बंचा होना मिता में शेष बिचर रिया मरण मुश्किल खोन रोड रिया मतलब तो मात्रा जुदी अब तो पत्यों रे कजार कुंता है ना ईश्वरा मेंजों लगाते जीवे जीवे तो तुरु अब तो प्रभु को कोया हो रहा तो बे अब तो शेष बिचर उक्तेरे प्रभु दया बुनिया तिहिnya भाग्य सुमारे अब बोल अंजुम किरा जी प्रभु यीशु बेंदा अमा गुटा उंतोरते अमा गुटा जीविते अमा गुटा मोनेते प्रभु आमरेन ईश्वर दुलरे अपनारा गुटा उंतोते गुटा जीविते गुटा मोनेते प्रभु दुलरे रे मतलब कना अपनारा जीवन रे पहिल जायगा प्रभु इमाय उना इयते अब तो सनाम जिनिस कोन बर्ती सनाम हरखोन बर्ती प्रभु आपुरन ईश्वर को दुलरबा मतिया भाग्य सुबाद 237 आयत रहो प्रभु यीशु नुंकाय मेना कदा जुदी जहाय हर आय बाबा से आय गोगो इन खन बर्ती दुलरिया उनी दो इन देख दो बाखा जुदी जहाय हर आय हपन से आय हपन इराद इन खन बर्ती दुलरिया उनी दो इन देख दो बाखा अडी मानता गोगो बाबा और बुया को गोगो बाबा से बुया मिश्रा को से पीड़ा प्रभा को से गाती को दुलर को दो बड़ी तो बाखा तिहिnya भाग्य सुमार रहो प्रभु यीशु मेना द्वार बना अपे आडे पासेरन को अपना लेका दुलर आडे पासेरन रिया मतलब कना दिनम दिने जिंदगी रे अकोय को संगे बुन ताहे मितु कना से अकोय को संगे बुन न्यापामो कना अब दिनम दिने जिंदगी रे गोगो बाबा से बोया मिश्रा को से पेड़ा प्रभा को से गाती को संगे बुन ताहे मिलो कना और से उनको संगे बुन न्यापामो कना अदो उन्हें तगी उनको दुलर को गिरलेक कान तबना मेनखान जुदी अब तो अबरन गोगो बाबा बोया मिश्रा को पीड़ा प्रभा को से गाती को प्रभु खन जस्ती सरस को बुझोवा से प्रभु खन बढ़ती उनको दुलर को तो बना तो कई
अनुकते अब तो ईश्वर सहबुन आता मेनखान नो गई कौन बंचा रेमते उपन्ना मिता में ईश्वर तिया दुलरते पेरेजो जुदि अब तो ईश्वर तिया दुलरते अब पुन पेरेजुआ और ईश्वर तिया दुलरते पेरेकते मी इटे गुण दुपुलरवा तो उनारे जहान बड़ी तो बाकरे अब तो ईश्वर तिया दुलर रिया बुबु को कान जना पुरिवा और नुकाते ओकोय हो अपुरे जहान दोष बाकरे अब तो मदर तेरेसा जीवन मिटे नमूना लेका बोल nyal karya मदर तेरेसा दो ईश्वर तिया दुलर तिये पेरेकना और ईश्वर तिया दुलर ते पेरेक कते सनाम लेकान होड़े दुलर के क्वा से सनाम लेकान होड़े से बाबा उनी अनुआ भागी कमियते उनी द नुआ धरतीरे आइमा धाव आइमा बक्सी से यामिका एके दिने मतो तो बांग गोई तायम हो ईश्वर बाबा तो उनी मारांग सुनो हुयु रिया भगे मादिया सरिगी नुआ दो अडी मारांग भग कना से अडी मारांग बक्सिस कना दिला अबो हुं गोया जेमन प्रभुआ बिन मुचे दुलर तुबुन पेरेजो ए बाबा ईश्वर अले आमरेन गिद्र को आमरेन जिम कना अले सनाम को दयावले में और अमा बिन मुचे दुलर ते पेरेकले में जेमन अले दो अमा बिन मुचे दुलर ते पेरेजो ते अले जीवन दो ईश्वर तिया दुलर रिया बुबु को कान झरना हुयुमा और ईश्वर तिया दुलर ते जेमन आले दो मिटा कोले दुलर को आनु कते जेमन आले दो अमा दुलर ले हरा बुरु और आले जीवन तेते जेमन अमा महिबागे हुयो बाबा ईश्वर नो हुटिंग को आमले समंग कना इनी आले प्रभु यीशु क्रिस्ट तुम दे आमेन।